वैसे अपने लुक के साथ एक्सपेरिमेंट करने में ना आनंद बहुत आता है। जी हाँ, आप भी ट्राई कीजिए, लाइफ में थोड़ा मजा आ जाता है। वैसे लुक तो कमाल का हमारी नैना का भी है। आखिरकार नैना और समीर की सगाई जो हो गई, अब टीवी की सगाई है, ट्विस्ट तो आएगा, लेकिन ट्विस्ट आए उससे पहले इनका ये खूबसूरत अंदाज देख लीजिए। लाल रंग की बनारसी साड़ी, माथे पर पल्ला लिए आज ये कॉलेज जाने वाली नैना एकदम बहुरानी बनकर तैयार है। अब सगाई हो रही है समीर के घर वालों की ओर से, तो इसीलिए इस सगाई का तामझाम थोड़ा स्टैंडर्ड वाला है। अब नैना का परिवार ठहरा मिडिल क्लास और समीर का परिवार पैसे वाला, तो भाई ठाट बाट तो थोड़े अलग होंगे ही ना। इधर नैना और समीर अपनी आने वाली जिंदगी की खुशियों को लेकर कुछ ज्यादा ही खुश नजर आए और साथ ही फोटोग्राफर साहब भी इनकी फोटो खींचने में बिजी नजर आए। दोनों की जोड़ी इतनी खूबसूरत लग रही है कि मानो ये दोनों एक दूजे के लिए ही बने हो। इनकी खुशियों में अचानक से विघ्न आ गया, क्योंकि खबर आ गई कि दोनों परिवार वालों के बीच तू मैं हो गई है। अब समीर के घर वाले थोड़े से टेढ़े तो जरूर है और नैना के पापा को तो आप सब जानते ही हैं। तो सोच लीजिए ये सगाई इतनी आसान नहीं है जितनी आप सबको लग रही है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे यकीन मानिए, अगर आपको भी किसी पार्टी में जाना हो और थीम पार्टी हो तो आप भी प्रिंसेस जैस्मिन का लुक ले सकते हैं। जी हाँ, हर बच्चे का फेवरेट लुक हुआ करता था ये, और बड़े होकर भी बुरा नहीं लगता। वैसे जश्न तो मनाया जा रहा है सीरियल गुड्डन में भी, और एक नहीं दो जश्न मनाए जा रहे हैं। एक तो नए साल का जश्न और दूसरा एजे और गुड्डन की रिसेप्शन का जश्न। अब ये मत पूछेगा कि इतने दिनों बाद शादी के क्यों रिसेप्शन कर रहे हैं, भाई लगता है हमारी सेलिब्रिटी वेडिंग से इंस्पायर्ड है ये। खर्चे में दो काम कैसे निपटाए, ये कोई अब गुड्डन से सीख ले। अब देखिए ना, दादी की ओर से नए साल की पार्टी थी, तो ऐसे में गुड्डन ने आइडिया लगाया और कह दिया कि नए साल की पार्टी के साथ साथ एजे और गुड्डन की रिसेप्शन पार्टी भी होगी। तो एक काम करो, हाँ? आप है ना उनके हिस्से का आशीर्वाद हमें दे दें, हाँ? हम खुद आपका आशीर्वाद उनसे पहुंचा दें, ठीक है ना? हाँ, सब हम यहाँ बैठ जाते हैं और आप सब लोग आइए और हमें आशीर्वाद दें। चलिए हम बैठ गए, आइए। हो गया ना। अब दादी, इसे कहते हैं बचत, और ये बचत किसी और ने नहीं बल्कि आपकी गुड्डन ने करवाई है। अब इस न्यू ईयर और रिसेप्शन पार्टी में आशीर्वाद की सेरेमनी भी रखी गई है, जिसमें एजे तो शामिल नहीं होना चाहते हैं, पर इन मौके पर वो बिन मौसम बरसात की तरफ बरस ही गए।
एजे को गुड्डन के साथ बैठे आशीर्वाद लेते देख दादी भी खुश हो गई और गुड्डन ने जैसा सोचा था ठीक वैसे ही हो रहा है। अब गुड्डन, इस पार्टी के पीछे जो राज है वो तो हम जान गए हैं, लेकिन अपने दर्शकों को जरूर बताइए कि शादी को इतने दिन हो गए हैं, फिर अचानक से रिसेप्शन का आइडिया कहां से आ गया। वैसे गुड्डन इस शादी से कभी भी खुश नहीं थी, वो चाहती नहीं थी एजे से शादी करना, ना एजे चाहते थे गुड्डन से शादी करना, लेकिन फिर भी गुड्डन ने रिसेप्शन रखा है तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो गुड्डन की चाल है इसमें। तो गुड्डन कुछ राज है जो पता करना चाह रही है इसके थ्रू, अब वो क्या राज है और वो पता कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, तो मैं आपको उसका हल्का सा हिंट दे देती हूँ। तो हम किसी को ढूंढ रहे हैं, अब वो किसको ढूंढ रहे हैं और क्यों ढूंढ रहे हैं वो आपको पता चलेगा, पर हाँ पूरी जासूस बनी हुई है गुड्डन। जो किडनैपर को पकड़ने के लिए रखा गया, मतलब पार्टी में 150 लोग आएंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि किडनैपर कौन है, बट ठीक है गुड्डन का प्लान है तो एजे इज प्रोटेक्टिंग हर एंड बीइंग विद हर, सपोर्ट कर रहा है उसको। लेकिन क्या होता है कि ये गुड्डन उसको कहती है कि प्लीज़ आज रिसेप्शन है और मेरा मन है कि आप पिंक कलर की शर्ट पहने, आप हमेशा ग्रे एंड ब्लैक्स पहनते हैं। तो एजे पहले बहुत उसको डांट के मना कर देता है, बट देन एजे को खुद ये लगता है कि ठीक है आज किसी और की खुशी के लिए कर लेता है। दादी का दिल भी कितना खुश हो जाएगा, पहली बार परिवार वाले मिलकर किसी पार्टी को सेलिब्रेट करेंगे, वो भी राजी खुशी। जरा इस पार्टी के थीम को भी फॉलो कीजिए, हर किसी ने अपनी अपनी पसंद के कपड़े पहने हैं। अब सजना संवरना तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है ना। रिसेप्शन पार्टी का एक थीम भी रखा गया है, तो वो है मास्क पार्टी। तो सबको मास्क दिए जाएंगे जो गुड्डन खुद डिज़ाइन करती है कि हाँ सबको ऐसे ऐसे मास्क दिए जाएंगे, क्योंकि किसी की आंखें पहचाननी है गुड्डन को। वो हमने एक और थीम रखा है अपने रिसेप्शन पार्टी का कि ब्लू कलर, सबको ब्लू कलर पहनना है। तो ऐसे ही गुड्डन ने भी खुद ब्लू कलर पहना है, ब्लू कलर की साड़ी, ब्लू ब्लाउज, ब्लू नेकलेस, सब कुछ ब्लू 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 ब्लू। अब आप सब ये कहना छोड़ दीजिए कि गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा, क्योंकि ये गुड्डन अब धीरे धीरे सब कर लेगी और घर वालों को भी अपनी ओर करेगी। हालांकि दुर्गा को अपनी तरफ करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन गुड्डन वो भी कर लेगी। मुंबई से राज दीक्षित के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। बात इश्क में मर जावा की। जी हाँ, सीरियल का नाम है इश्क में मर जावा, लेकिन इस सीरियल में कोई इश्क में नहीं मर रहा, बल्कि हर कोई एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू जरूर रहता है। और रहस्यों की गुत्थी कुछ इस तरह उलझ रही है कि एक्चुअल मास्टरमाइंड कौन है। भैया ये तो बात कब की गुम हो चुकी है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी पत्नी के साथ इतनी घटिया हरकत करने की? आज मैं तुम्हें सब नहीं छोड़ूंगा। दीप क्या कर रहे हो? पागल हो गया तुम? इश्क में मर जावा सीरियल में एक बार फिर जान लेने देने वाली हरकतें शुरू हो गई हैं। आरोही पहुंची थी अभिमन्यु और गुरुमां से मिलने, और वहां वो अभिमन्यु की दोस्ती के लिए शुक्रिया अदा कर रही थी। और वहीं बातों बातों में उसे पता चला कि अभिमन्यु के माथे से खून निकल रहा है, तो वो उसकी पट्टी करने लग गई। और वहीं पर पहुंच गया दीप। ये देखकर वो गुस्सा हो गया और अभिमन्यु को मारने लग गया। आरोही ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर दोनों रुक नहीं रहे थे। कई बार कोशिश करने के बाद आरोही ने बंदूक अपने सिर पर रखकर दीप को रोका, तब जाकर दीप रुका और फिर वहां से निकल गया। फिर दीप पहुंचा तारा के पास, और तारा जो ड्रेसिंग टेबल के पास अपने बालों को संवार रही थी, वहां जाकर दीप ने पहले तो उसे प्यार जताया और फिर उसी हेयर ड्रायर के वायर से गला घोंटकर उसे मारने की कोशिश की। ये क्या कर रहे हो? मेरा दम घुट रहा है, प्लीज छोड़ो।
और फिर छोड़ते हुए उसे बताया कि तुम्हें वही करना है जो मैं कहूंगा। दीप तारा को ब्लैकमेल कर रहा है, मगर क्यों और किस लिए, ये बड़ा राज है। सो तारा दीप की बात मान तो रही है, लेकिन एग्जैक्टली क्या रीज़न है क्यों तारा दीप की बात मान रही है, इसके पीछे भी एक और राज है। बिकॉज ऑब्वियसली तारा मौत से तो डरती नहीं कि वो उसकी ये बात इजीली मान ले। सो देयर इज़ वन मोर रीज़न, लेकिन वो अभी खुल के किसी को बता नहीं रही है। सो एक और राज है, और हर एक छोटी छोटी कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बहुत सारे सस्पेंस हैं अभी जो खुलने वाले हैं। सो लेट्स सी आगे क्या होता है। अब तारा दीप के कारण क्या करेगी ये तो पता नहीं, मगर आरोही पर खतरा अभी टला नहीं, क्योंकि कोई है जो उसे ढूंढ रहा है और तारा उसे छुप रही है। और अगर आमना सामना हो जाए तो हाथापाई भी हो जाती है। आखिर ये रहस्यों का मायाजाल कब और कैसे खत्म होगा, ये कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मुंबई से कलीम सलमानी की रिपोर्ट। वैसे यकीन मानिए, जादुई दुनिया के लोगों को ना कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इनका पलड़ा कब भारी हो जाए कहना बड़ा ही मुश्किल है। अब लीजिए, मनमोहिनी में मोहिनी के हर इशारे पर नाच रहे हैं राणा जी। मोहिनी का जादू आखिर राणा सा पे चल ही गया। जैसा जैसा वो चाहती है वैसा वैसा राणा सा करते हैं। इन शॉर्ट कहे तो राणा जी अब मोहिनी के इशारे पर नाचते हैं। इस बात की खबर तो फिलहाल राणा जी को भी नहीं है। किसी को थोड़ी बहुत खबर है तो वो है सिया और दाइमा। आजकल मैं बहुत कुछ उल्टा सीधा कर रहा हूँ। मैंने हाल ही में सिया की गर्दन पकड़ के उसको हवा में उठा दिया था, और बेड मैंने एक हाथ से हवा में उठा दिया था। तो अचानक से बहुत अजीब सी स्ट्रेंथ आ गई है मेरे अंदर। कभी भी रात को सोते हुए उठ जाता हूँ, सिया मुझे जंजीर से बांध देती है। मैं तो काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। लगा नहीं था कि लंदन से पढ़ के आने के बाद ये सब झेलना पड़ेगा। और बस यही सब। अभी मोहिनी ने मुझे कंट्रोल किया हुआ है, तो आधी बातें तो मुझे पता भी नहीं कि क्या क्या हो रहा है मेरे साथ। हाँ, अभी समझ में नहीं आ रहा है कि किसका पावर चल रहा है, क्योंकि सामने तो मोहिनी कुछ नहीं। हाँ, मैं भी बिल्ली बनी रहती हूँ। बिल्कुल एकदम शाय, क्वाइट, एकदम डोसाइल, एकदम सीधी साधी लग रही है। लेकिन कहीं ना कहीं देवकी दाई को शक तो हो गया कि ये कुछ तो गड़बड़ है, पर समझ में नहीं आ रहा है और पकड़ में भी नहीं आ रही है, क्योंकि सामने कुछ नहीं होता है और पीछे से ये सब चल रहा है। अभी मैंने उनकी 2 इंद्री कब्जे में पा ली है, तो अभी तो वो मेरे पूरे काबू में है। आई थिंक आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि मैं कैसे और 3 इंद्री काबू में करती हूँ। अब राणा जी के दिलो दिमाग पर मोहिनी ने काबू पा लिया है, इसीलिए तो वो सिया को छोड़ इस हॉल में आ गए हैं। उन्हें सिया और अपने कमरे से भी नफरत हो गई है। तुम अंदर जाओ, अपने कमरे में सो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं सोना। मैं ये सोऊंगा डॉक्टर। हाँ, मोहिनी इतनी स्ट्रेंथ के साथ वापस आई है। 500 सालों से वेट कर रही थी। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होके आई है, और अभी वो धीरे धीरे मेरे सेंसेस पे कंट्रोल कर रही है। तो मेरे आँखों पर, मेरे सुनने के सेंसेस पर, सूंघने पर, टच पर, तो उसका कंट्रोल आ रहा है। तो उस वजह से मुझे खुद पर कंट्रोल नहीं है, तो मैं उसके इशारों पर नाच रहा हूँ कुल मिलाकर, जिसका किसी को पता भी नहीं है। सिया ऑफ कोर्स अपनी माता रानी से जब वो रूठ चुकी थी, अब उनके पास वापस जाएंगी उनकी हेल्प के लिए।
और पॉजिटिव स्ट्रेंथ से आई होप सिया अपने राम को वापस ले आए। राम और सिया के रिश्ते को टूटता देख मोहिनी मन ही मन खुश हो रही है। उसका तो दिल आज भंगड़ा कर रहा है कि चलो 500 साल से जिस चीज के लिए मैं तरस रही थी वो आखिर आज मुझे मिल ही गई। हाँ, ऑफ कोर्स मज़ा आ रहा है मोहिनी को, बिकॉज उसका मोटो है राणा साहब को पाना, तो वो प्यार को पाने के लिए यू नो शी इज़ डूइंग ऑल ऑफ दिस, तो ये सारी ट्रिक्स कर रही है अपने राणा साहब को पाने के लिए। अब दाई माँ को मोहिनी पर शक तो है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे, रंगे हाथ कैसे पकड़े मोहिनी को। अब दाई माँ सिया को आपका ही आसरा है, आप कुछ ऐसा कीजिए कि मोहिनी का जादू राणा सा के सर से उतर जाए, वरना राम जी सिया से दूर हो जाएंगे और आप कुछ ना कर पाओगी। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे जिस तरह हमने अपना अंदाज आज बदला है, कुछ इसी तरह मुस्कान ने भी अपना अंदाज आज कुछ बदला है। तभी तो पहली बार जीन्स और टॉप पहनकर रौनक जी के साथ ये निकली है शॉपिंग पर। लेकिन देख लीजिए शॉपिंग पर क्या निकली, इनके तो पीछे पड़ गए गुंडे। लेकिन हमारी मुस्कान को कम मत समझिएगा। मुस्कान मुस्कुराती हुई अपने रौनक के साथ निकली है बाजार में। पहली बार रौनक और मुस्कान शॉपिंग के लिए निकले हैं, क्योंकि अब दोनों घर से बाहर जो हो गए हैं और पहली बार मुस्कान ने जीन्स और टॉप पहना है। शायद इसीलिए बाजार में कुछ गुंडों ने मुस्कान को छेड़ने की कोशिश की है। यार बॉम्ब ने मिठाई ले देख लेना, मेरी तरफ ही चली आ रही है। उसका रास्ता रोका और फिर उसके साथ बदतमीजी की तो मुस्कान चली गई अपने रौनक जी के पास, ये कहने कि इन गुंडों को मजा चखाइए, मुझे इन गुंडों से बचाइए। तो रौनक ने साफ मना कर दिया और कह दिया कि ये तुम खुद भी कर सकती हो। वचन, बहुत सारे वचन हैं और आई थिंक जो हम 7 वचन लेते हैं शादी में फेरे के टाइम पे, तो हमने भी वचन लिए थे। और हमेशा कुछ भी होता है तो मुस्कान जो है रौनक को याद दिलाती कि वचन नंबर 2, वचन नंबर 3, वचन नंबर 6, वचन नंबर 1। तो क्यूट है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, डिफरेंट है। तो आज ऐसा है कि उसे गुंडे छेड़ रहे हैं, हम लोग घूम रहे हैं मार्केट में और उसे वचन नंबर 6 याद आता है, तो फिर मुझे सुनाती है। फिर कुछ टाइम उसे वचन नंबर 2 याद आता है। तो ऐसे इट्स वेरी इंटरेस्टिंग क्यूट मोमेंट्स हैं रौनक और मुस्कान के बीच में। यस, मुस्कान ने सारे वचन रट लिए हैं, और मतलब रट लिए हैं ऐसा रौनक बोलते हैं, पर मुस्कान को याद है और उसके जहन में इस तरह से बस गए वो वचन कि हर कदम पे वो बारी बारी रौनक जी को वो याद दिलाती रहती है कि आप भूल रहे हो वचन नंबर 4, वचन नंबर 6। तो यस, ऐसे फटाक से तोते की तरह तप बोल रही है। मुस्कान पहले कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन फिर बाद में उसने गुंडों का सामना किया, उन्हें मजा चखाया, उन्हें चांटा भी मारा और गुंडे डर के मारे चले गए। मुस्कान को पता भी नहीं लगा और रौनक ने कहीं ना कहीं उसके अंदर इतनी कॉन्फिडेंस उसने दिखाया, एक आत्मविश्वास की तुम लड़ सकती हो। बेसिकली मुद्दा ये है कि आप जीवन में खुद की प्रॉब्लम्स आपको खुद ही फेस करनी पड़ती हैं, और अब अगर आप करेंगे तो आप ज़रूर जीतेंगे। हम लोग मैक्सिमम लोग कितने होते हैं, हम लोग प्रॉब्लम देख के डर जाते हैं, बट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप प्रॉब्लम्स को फेस करें, और डेफिनेटली अगर आप पूरे दिल से करेंगे तो 99% यू विल बी अ विनर। हाँ, मुस्कान ना थोड़ी ज़्यादा डेयरिंग हो गई है, अचानक से ही रौनक जी का साथ जो मिला है, तो धीरे धीरे ऐसी सब कुछ ऐसी चीज़ें कर रही है जो कोई बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। खुद मुस्कान भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, पर बाय डिफ़ॉल्ट वो सारी ज़िंदगी को अलग नज़रिए से देखने लगी है और अपने डर को भुलाकर आगे बढ़ रही है, और ऐसा ही कुछ कर रही है जो हर दिन एक नया शौक। और मुस्कान के चेहरे की मुस्कान लौट आई। वो क्या जाने कि इसके पीछे भी रौनक का ही हाथ है। मुस्कान भले ही गुंडों को डराने गई थी, धमकाने गई थी, लेकिन पीछे से रौनक ने बंदूक निकालकर गुंडों को डराया था
और गुंडे उसकी बंदूक देखकर ही डरे थे और तभी तो सॉरी कहकर भाग गए थे। रौनक ने ये जो कुछ भी किया इसका तो यही मतलब है कि वो अब सच में मुस्कान से प्यार करने लगा है। हाँ बिल्कुल, आई थिंक बहुत लोग वेट कर रहे थे कि रौनक मुस्कान उनके बीच में बहुत तू में चल रही थी और कहीं ना कहीं एक शुरुआत हो रही है। प्यार नहीं है बट एक केयर है, कंसर्न है, फ्रेंडशिप है। आई एम श्योर कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के लिए फील भी करते हैं, बट जो कहना कि मतलब बेहद मोहब्बत है, बेइंतहा प्यार है, वैसा कुछ भी नहीं है अभी। आई एम श्योर ग्रेजुअली जैसे जर्नी आगे बढ़ेगी हम दिखाएंगे कि दोनों कैरेक्टर्स के बीच में कहीं ना कहीं एक दोनों एक दूसरे को लाइक कर रहे हैं। लगता है रौनक के लिए एक नया मिशन शुरू हो चुका है, मुस्कान का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, और जिसकी ओर उसने ये पहला कदम रख दिया है। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे अलादीन की जादुई दुनिया भी कमाल की थी। जी हाँ, उड़ते हुए कालीन, जादुई चिराग, बस पूछे ही नहीं। वैसे जादुई दुनिया तो नजर की भी है, लेकिन यहाँ पर नजर थोड़ी टेढ़ी है। और अब तो लीजिए, घर वालों के सामने देवी ने ले लिया अपना सर्पिका वाला रूप। बहू ने अपने ससुराल वालों के सामने सर्पिका का रूप ले लिया है। जी हाँ, ये बहू रानी सर्पिका है। इसका खुलासा अब पूरे घर वालों के सामने हो गया है। जरा देखिए तो पिया को सर्पिका बना देख सबकी हालत कैसे टाइट हो गई है। अब भाई इनका घर कुछ है ही ऐसा, कभी चुड़ैल आती है, कभी डायन, तो कभी दावंश इस घर का बेटा है। अब सर्पिका की कमी थी वो भी कई दिनों से पूरी हो गई है। बताइए मोना, इस ससुराल को क्या नाम दे? ये बिल्कुल मेरा प्लॉटिंग नहीं। हाँ, मतलब सर्पिका रूप में लाना ये तो हमेशा ही मेरा प्लॉटिंग था, लेकिन उसके बाद जो होगा वो मेरे समझ के परे था, क्योंकि मैं जो चाह रही थी कि वो सर्पिका रूप में अंश उसको देख ले और फिर वो लोग उससे नफरत करने लगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। दरअसल अपनी सासू माँ को बचाने के लिए पिया ने सर्पिका वाला रूप लिया है, क्योंकि सर्पिका का खून जब वेचश्री पे पड़ेगा तभी वो पिघलेगी। याद है ना, वेचश्री बर्फ बन गई है। जब मुझे पता चला कि एक जो क्रीचर है जिसके खून से वेदश्री को बचाया जा सकता है और वो सर्पिका का खून है, तो मैं दैविक बन के नहीं, अगर उन्हें बचा सकती तो मैं सर्पिका बन के डेफिनेटली बचाऊंगी। और उसके लिए अगर मुझे मेरी खून भी देना पड़े तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। खैर, इस घर में कब कौन क्या बन जाए इसका कोई अता पता नहीं होता है। ये सरप्राइज तो अचानक से मिलता है, इसीलिए अब इंतजार कीजिए अगले पल का कौन क्या बन जाए। फिलहाल पिया को सर्पिका बना देख उससे कोई भी नाराज नहीं हुआ है। मोहना को लगता था कि जब अंश को पता चलेगा कि उसकी पत्नी सर्पिका है वो पिया को छोड़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर हमारे प्यार में शक्ति है, हमारा प्यार सच्चा है, तो चाहे मैं सर्पिका हूँ, दैविक हूँ या कुछ भी नहीं हूँ, तो मुझे नहीं लगता अंश को उससे कोई फ़र्क पड़ना चाहिए, एज लॉन्ग एज ही नोज दैट पिया लव्स हिम। अब कहानी के हर पत्ते खुल गए हैं। देखना दिलचस्प ये होगा कि इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए अब राइटर साहब नई किताब में क्या लिखते हैं। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे ये जादू की
दुनिया यकीन मानिए इंसान को भ्रमित कर देती है, और भ्रमित तो हो रही है हर किसी की मति सीरियल कयामत की रात में। जी हाँ, भले ही गौरी का दूसरा जन्म हो गया हो वैदेही के रूप में, लेकिन संजना जो है अपनी पहली जादुई चाल चलने में कामयाब हो गई है। आखिरकार इसका मकसद तो सिर्फ एक है ना, वैदेही और राघव को जुदा करने का। कौन कहता है कि गौरी और राज के साथ एक कयामत की रात चली गई। यहाँ पर तो सीजन 2 में कयामत की रात और भी ज्यादा बदले की भावना को लेकर आई है। जैसे सीजन 2 है, इसका इंतकाम भी दुगना है। आखिरकार मैंने उसको विलन बना दिया ताकि वो विलन दिखे और मैं हीरोइन दिखूं, और मैं आपको उसको राघव को अपने वश में करके उसको अपने पास बुला लूं। दैट्स द मेन मोटिव। संजना यानी कि जिसे हमने कला सुरनी का नाम दिया है, वो वैदेही और राघव को जुदा करने आई है। इनके बीच हो सकते प्यार को वो मिटाने की कसमें खा रही है, और देखिए जरा इसकी तैयारी उसने पूरी कर ली है। ये दोनों बहुत ज़्यादा, इनका प्यार बहुत स्ट्रॉन्ग है, सो शी इज़ मतलब इसलिए थोड़ा इनको अलग करना डिफ़िकल्ट है, बट एंड में जीत संजना की होगी। दैट्स संजना's प्रॉमिस। वैसे आप सब तो जानते हैं कि संजना चुड़ैल है, वो कभी भी किसी का भी रूप ले सकती है। शायद इसीलिए वो वैदेही का रूप लेकर राघव को हानि पहुंचा रही है, और राघव को गलतफहमी भी हो गई कि आखिर वैदेही उसकी जान की प्यासी क्यों हो गई है। एक्चुअली जो हमारी स्टोरी है फिलहाल, जो अभी राघव, वैदेही और संजना की जो स्टोरी आई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बहुत अच्छा एक ट्विस्ट आया है स्टोरी में, which is you can say कि कयामत की रात का सेकंड पार्ट है, सीक्वल है, because everything is changed from the family, the story, the twist, turns, everything, from the locations also, so it's interesting। अब ट्रायंगल लव स्टोरी है, जान के दुश्मन भी है, और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि चुड़ैल को जब हमने देखा तो हमें चंद्रकांता की याद आ गई, क्योंकि अपने सीरियल में चंद्रकांता कुछ ऐसे ही कपड़े पहना करती थी, गोल्डन कलर के। वैदेही को पता ही नहीं है कि उसके पीछे क्या क्या हो रहा है। खैर, यहाँ पर एक दिलचस्प बात यह है कि नए साल की छुट्टियां मनाकर ये सारे सितारे लौटे हैं, तो इस नए साल में और भी ज्यादा चार्ज हो गए हैं ये सितारे काम करने के लिए। You know, I was gone for a break, 5 days break न्यू ईयर के लिए, and now I'm back and I'm equally excited and in fact मैं और ज़्यादा charged up होके आया हूँ। I'm very motivated कि अच्छा काम करें। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी, अलादीन की दुनिया में वो उड़ता हुआ कालीन क्या तेजी से यहाँ से वहां लोगों को पहुंचा देता था। वैसे इतनी ही तेजी से, बल्कि कहना चाहिए कि घोड़े से भी तेज भाग सकते हैं हमारे रूप, और उनका ये अंदाज देखकर रूप के पिता हो गए हैं खुश। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि रूप अपने पिता की बात मानकर पुलिस में भर्ती हो जाएंगे। अगर रूप ने ये किया है तो एक बच्चे की जान बचाने के लिए किया है।
आज दिखा दिया ऐसा स्वरूप जिसे देखकर ना सिर्फ उसे देखने वाले बल्कि उसके पापा भी खुश हो गए, क्योंकि आज उसने एक बच्चे की जान बचाई है। पुलिस भर्ती का कार्यक्रम चल रहा था और उस मैदान में एक बच्चा भी खेल रहा था। अचानक पुलिस बल का घोड़ा छूटकर दौड़ता हुआ बच्चे की ओर भागा। बच्चा डर के मारे रोते हुए खड़ा रह गया, मगर रूप ने सही समय पर दौड़कर बच्चे को बचा लिया और पा ली अपने पापा की और बाकी लोगों की वाहवाही। इसे बोलते हैं असली पुलिस वाला। क्या कमाल किया आपके छोटे ने शमशेर भाई, जैसा कि आपने बयान किया था बिल्कुल वैसा ही बहादुर और दिलेर आपका जोड़ा। एक्चुअली मैं ऑलराउंडर हूँ। नहीं, एक्चुअली मेरे फादर ने मुझे यहाँ बुलाया, पापा ने, और बोला कि जो उनका ड्रीम है वो मुझे पूरा सर्वे करवाया कि कैसे जवानों को ट्रेनिंग मिलती है, कैसे उनको राइफल शूटिंग की ट्रेनिंग मिलती है, कैसे उनको हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग मिलती है। उनका ये सपना है कि मैं भी ये सब करता हूँ, उनको दिखूँ। तो एक वो ग्राउंड का मेरे को सर्वे करवा रहे हैं और रूप अपने पापा को खुश करने के लिए ही यहाँ आया था और उसके पापा खुश हो भी गए, मगर वो नहीं होगा जो उसके पापा चाहते हैं। जैसे कि रूप ने कहा, वो तो शेफ बनना चाहता है। वो कैसे बनेगा ये हम आपको बहुत जल्द बताएंगे, लेकिन फिलहाल ये बताना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर जो सीन हुआ उसे फिल्माना कितना दिलचस्प था। बच्चे को रुलाने के लिए कितनी मेहनत लगती है, जरा सुनिए। बचाओ और रो नहीं जल्दी, रोने लग जा। और फिर रूप को भी खूब दौड़ना भागना पड़ा, खूब पसीना बहाना पड़ा, और हाँ, घोड़े को भी कई बार यहाँ से वहां दौड़ाना पड़ा। और गिरने वाले सीन के लिए भी देखो कितनी तैयारी की है, तब जाकर तो हीरो गिर पाया है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। जरा चलिए चलते हैं तेरी गलियों की ओर, जहां पर हमारी पुचकी के हाथों में सज रही है मेहंदी। जी हाँ, आखिरकार इनकी शादी की तैयारियां जो शुरू हो गई है रुदॉय के साथ। तेरी गलियां की पुचकी की हो रही है मेहंदी, इसलिए तो सज संवर कर बैठ गई है मेहंदी की रस्म के लिए। उसके पास पारो भी बैठ गई है, क्योंकि उसकी भी तो शादी हो रही है और वो भी मेहंदी लगवाने तैयार है। मेहंदी वाली ने मेहंदी का कोन भरकर तैयार किया और मेहंदी लगने की शुरुआत होने ही वाली थी कि वहाँ रुदय ने आकर मेहंदी वाली का हाथ रोक लिया और पुचकी का हाथ पकड़कर उसे डांस करने के लिए ले गया। ये देखकर पारो और उसके साथ बैठी बाल कटी दादी गुस्सा हो गयी, क्योंकि उनकी प्लानिंग पर पानी जो फिर गया। बोलते हैं ना कि प्यार और जंग में सब जायज़ है, तो प्यार भी है, जंग भी है, तो सब रंग देखने को मिलेंगे, शाम दाम दंड भेद। नहीं, मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगी। आई मीन पुचकी हैज़ हर ओन her own things going on in her mind, so she is not totally here, but she is here ऐसे, but not totally here. पारो और दादी की प्लानिंग थी कि मेहंदी में कुछ ऐसा मिलाया जाए जिसे लगाते ही पुचकी यानी अस्मिता के हाथ में जलन हो, मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं। किंतु परंतु इस शादी में बहुत कुछ होगा। फिलहाल भले ही शान की पारो के साथ और उदय की अस्मिता के साथ शादी तय हुई है, मगर शादी के दौरान कुछ तो ड्रामा जरूर होगा, जिसके कारण इन दुल्हनों के दूल्हे बदल जाएंगे। There's a situation जहाँ शान फंसा हुआ है, वो कुछ कर नहीं सकता उस सिचुएशन का। एक तरफ भाई की खुशियाँ हैं, एक तरफ उसकी प्यार है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो अड़चन डालेगा शादी में। वो ऐसा अभी तक किसी भी फंक्शन में किया नहीं है, तो शान ऐसा कभी करेगा नहीं। बट हाँ, एक दो साइड है शान का, जहाँ वो चाहता है कि उसको उसका प्यार भी मिल जाए, बट उसके भाई को दुख भी ना हो। हर सीरियल की शादियों की तरह यहाँ भी शादी में खूब हंगामा होने वाला है और बहुत सारा ड्रामा भी, जिसे देखने के लिए जितने दर्शक उत्साहित हैं, उससे भी ज्यादा उत्साहित ये कलाकार हैं और ये उनकी तैयारी देखकर पता चलता है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
वैसे ढेर सारी खुशियां तो अब नायरा की गोद में भी आने वाली है। जी हाँ, आखिरकार गोद भराई के लिए तैयार जो हो रही है नायरा, और क्या खूब दिख रही है, आप भी देखिए। श्रृंगार कर अपने बेबी बम के साथ नायरा गोयंका तैयार है। जरा होने वाली मम्मी के चेहरे की चमक तो देखिए, साथ में होने वाले पापा यानी कि कार्तिक भी खड़े हैं। कई दिनों से कार्तिक ये कह रहे थे कि वी आर प्रेग्नेंट। तो देखिए, आज वो घड़ी आ ही गई जब नायरा 7 महीने पेट से हो गई है और उसे एहसास हो रहा है अपने होने वाले बच्चे का। साथ ही जब कार्तिक ने नायरा के पेट पर हाथ रखा तो उसे भी एहसास हुआ अपने होने वाले बच्चे का। खैर, ये घड़ी तो माँ बाप के लिए अनमोल घड़ी होती ही है। इस साथ ही नायरा का एक फैसला भी आपको मानना पड़ेगा। कई दिनों से नायरा को अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं। उसे लगता है कि उसकी जान खतरे में है। अब देखिए इस सपना कैसे सच में तब्दील होते होते रह गया। कीर्ति नायरा के साथ आई है अपने बिजनेस के लिए शॉपिंग करने। वैसे अचानक से इस धोबी घाट में नायरा पर एक हमला होता दिखा। एक्सीडेंट होते होते रह गया नायरा का। हम किसी काम के लिए बाहर गए थे, लेकिन पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। एंड बाकी आगे क्या होता है वो तो आप देख लीजिए, बट या काफ़ी स्कैरी होगा। जी, हम दोनों की गोद भराई प्रीटी मच एक साथ ही हो रही है एंड वेरी एक्साइटेड फॉर इट। एक और मौका मिल जाएगा सजने संवरने का, बट ऑब्वियसली दिस टाइम विद अ बेबी। अब यहाँ पर कीर्ति के पहले पति को हमने देखा तो कहीं ये चाल उसी की तो नहीं थी। खैर, कोई हादसा नहीं हुआ। जब प्रेग्नेंट नायरा कॉलेज पहुँची तो कॉलेज में सब उसे देखकर मजाक उड़ा रहे थे। अब याद है ना, ऐसा हूबहू सीन प्रीति जिंटा की फिल्म में भी था। फिल्म का नाम था क्या कहना। अब हम भी कहेंगे नायरा के अंदाज का क्या कहना। माँ बनने वाली है तो क्या हुआ, पढ़ने का जज्बा उसका कम नहीं हुआ है। जब एक प्रेग्नेंट औरत अपने सारे काम कर सकती है, ऑफिस जा सकती है, तो पढ़ाई क्यों नहीं कर सकती? किसी की हिम्मत को अप्रिशिएट कर, उसके बजाय आप लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कम से कम आप लोग तो सपोर्ट करो। इसके लिए तो नायरा का हौसला बढ़ाना चाहिए। खैर, ये रिश्ता क्या कहलाता है में सब कुछ ठीक हो गया है और 6 से 7 महीने का लीव भी हो गया है। अब इंतजार करिए नायरा के होने वाले बच्चे का। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।